तो दिल्ली में जो एक नैरेटिव बताया जाता था कि ऑटो वाले जो है अरविंद केजरीवाल के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि ये पीछे लगातार लाइन से ऑटो लगे हुए हैं और उनके अध्यक्ष जो है यहाँ पर मौजूद है। सभी ये ऑटो वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए और माना जाता है कि ऑटो वाले तो अरविंद केजरीवाल के होते हैं, ऑटो वाले जो डिसाइड करते हैं दिल्ली में वही होता है। देखिए, दिल्ली में लगभग 1.5 लाख ऑटो है। ऑटो वालों के झूठे भ्रम में फंसा के केजरीवाल ने वोट लिया, पर ऑटो वाला को कोई काम नहीं किया और ऑटो वाले अपने आप को महसूस कर रहे, ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटो वाले सड़कों पे रो रहे थे, टूटी हुई सड़कें थी और वो ऑटो वाले कहते रहे कि इसको बचाओ दिल्ली को, लेकिन केजरीवाल एक युवा के हाथ में शराब देने में मस्त था, कोई ऑटो वाला को काम नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली का सभी ऑटो चालक नाराज था और आज उन्होंने अपनी नाराजगी वोट की चोट दे के करी है, केजरीवाल को दिल्ली से भगाने का काम किया। ऑटो चालक यूनियन जितनी है दिल्ली के अंदर सब नाराज हैं, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें ठीक होंगी तभी तो ऑटो चलेगा। और अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी थी ऑटो वालों को, बावजूद उसके आपने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, उनकी सीट से पछाड़ दिया उन्हें। देखिए, झूठ की दुकानदारी ज्यादा नहीं चलती, झूठ एक बार चलेगा, 2 बार चल गया, तीसरी बार नहीं चलने वाला। ऑटो चालक संघ यूनियन, महादेव ऑटो चालक संघ यूनियन इसका विरोध करती है और आगे देश मोदी जी और योगी जी के साथ चल रहा है और दिल्ली वाले पीछे क्यों रहे? दिल्ली वालों ने महसूस किया कि भैया हमें भी चलना है, तो इसलिए दिल्ली वाले आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑटो यूनियन चल रही है और देश में राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की सरकार बनेगी। भारत माता की जय, जय श्री राम। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? ऑटो चालक जो है वो सभी दिख रहे हैं जय श्री राम के नारे। मैडम, ये तो आज क्या नाम, हमने 3 महीने पहले दिशा बदल दी थी, दिल्ली की दिशा 3 महीने पहले बदल दी थी। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार वीरेंद्र सचदेवा जी को देंगे, मोदी जी को, वो हमने करके दिखा दिया। हम सरकार बनाना जानते हैं और सरकार को लंबा भी डालना जानते हैं। क्यों इतनी नाराजगी क्यों थी? 5 गारंटियां दी थी केजरीवाल ने। मैडम, आप लोग बताओ, 5 गारंटी कोई क्या दी थी उसने? 11 साल से सो रहा था वो, 11 साल से तो कुछ भी नहीं दिया। मोदी जी ने 3 ऐसे काम करे हैं, हम 7 जन्म ऐसा देश को प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। उन्होंने भाषण में कहा, रैलियों में कहा, मैं ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को वेलफेयर बोर्ड दूंगा। 11 साल हो गए, केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया जी? और उसके बाद मकानों की योजना चालू करी ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए, सभी रेलवे स्टेशनों पर पैसे कम करे गए। तो हमारे लिए मोदी की गारंटी लोया है, इसको तो हम बॉर्डर पर छोड़े हैं केजरीवाल को। 5 तारीख को 5:30 बजे जो हरियाणा के बॉर्डर थे ना, वहाँ इनको बाय बाय कर दिया था, जाओ तुम्हारा काम नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल हरियाणा वापस भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। वो चला गया है। मेरी बात सुनो ना, हमने कबूतर उड़ा दिए हैं। उड़ गया, उड़ गया, कौन उड़ गया? केजरीवाल उड़ गया, उसका उड़ गया, केजरीवाल उड़ गया। क्या कहेंगे सर? ये ऑटो वालों का एक जो माना जाता है कि दिल्ली में ऑटो वाले माहौल बनाते हैं, माहौल जिसके प्रति बना दिया ऑटो वालों ने, जीत उसी की हुई। यहाँ तो ऑटो वाले बीजेपी के साथ खड़े जो कि केजरीवाल के माने। देखिए, जो एक वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा केजरीवाल ने प्रताड़ित किया और जिनकी सपोर्ट लेके किया, वो दिल्ली के ऑटो वाले थे। 1 लाख जो है वो लाइसेंस ऑटो दिल्ली के अंदर चलता है और केजरीवाल की पहली जीत में बहुत बड़ा हाथ ऑटो वालों का था। और केजरीवाल ने बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, जैसे हजारों स्टैंड बनाऊंगा, भ्रष्टाचार दूर करूंगा, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए सोचूंगा, इनको मकान दूंगा, इनको कमरे दूंगा। तो चश्मा पहना कर एकदम उनके कटआउट लेकर मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मोदी जी की गारंटी दिल्ली में चली और दिल्ली की जनता को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। जैसे लोकसभा चुनाव में विश्वास था, ऐसे इस बार दिल्ली सरकार के चुनाव में विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की रणनीति, इन सब को मिला के एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस समय दिल्ली की सत्ता में पहुंच गई है और एक अच्छा शासन देके दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करेगी। हाथों में गदा भी लेकर पहुंचे हैं, क्या संदेश? संदेश तो चला गया ना मैडम, ये तो उतर गया, इसको तो बॉर्डर पर छोड़े हैं। ये उड़ते हुए कबूतर थे, उड़ते हुए कबूतर को भाई कर दिया दिल्ली की जनता ने। में मिलेगा, अब अगर आपको इंटरव्यू लेना होगा केजरीवाल तिहाड़ में मिलेगा, क्योंकि इस समय कम से कम 15 केस आम आदमी पार्टी इसके विधायकों पे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। इन पे अब लगातार सुनवाई करके जितने भ्रष्टाचारी उनको जेल में भेजा जाएगा और शाम होते होते ईवीएम का मुद्दा खुल जाएगा कि ईवीएम हैक हो गया। अब दिल्ली की पब्लिक ने जो वोट देना था दे दिया, अब ये ईवीएम करे,
जमुना में जहर की बात करे, कोई कुछ नहीं है। उल्टा चोरी करता है और कोतवाल को डालता है, पुलिस को डांटता है। उस खुद चोरियां करता है और पुलिस कहता है, पुलिस को कोतवाल बेईमान बताता है उनको। ये हाल है इनका। इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑटो वाले जो जिन्हें केजरीवाल के पक्ष में माना जाता था कि ऑटो वालों का समर्थन जो है वो केजरीवाल के साथ में, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि ऑटो वालों के समर्थन से ही केजरीवाल ने पिछली बार की जो चुनाव है वो जीते थे। और यहाँ आप लगातार लाइन से ये ऑटो देख सकते हैं किस तरीके से जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं, इस पर पताका लगा हुआ है और इसके साथ ही ऑटो लगातार लाइन से बहुत दूर तक खड़ी है। और ये ऑटो वाले सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के साथ अब ऑटो वाले हो गए हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल अपने ही सीट से हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया अपने ही सीट से हार चुके हैं और ये ऑटो का तांता जो लगा हुआ है साफ साफ सीधे सीधे ये बता रहा है कि समर्थन जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन खींच लिया है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं और बीजेपी जो है ना बड़ी लीड ले ली है और बीजेपी जीत की तरफ बढ़ चुकी है। और आधा दिन होते होते माना जाता है कि 12:30 तक जो है वो फैसला हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अब ये साफ पता चल रहा है जब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए हैं तो मनीष सिसोदिया जब खुद अपनी सीट से हार जाते हैं और दिल्ली में तमाम वो बड़े नेता अपनी सीट से हार जाने के बाद जो है ये क्या अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाएंगे, किस तरीके से अपने विधायकों को जोड़ के रखेंगे, क्योंकि हार जाने के बाद उनके ऊपर जो दबी कुछ सवाल थे वो अरविंद केजरीवाल पर उठने लग जाएंगे। उनके जो नेता, क्योंकि बड़े चेहरे जो है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, अतिशी और सौरभ भारद्वाज यही हुआ करते थे और ये लोग अपनी सीट से हार रहे हैं। इसके हार के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले समय में। ये जश्न देखिए, फिर एक बार ये जश्न देखिए। और आने वाले समय में यही बता रही हूँ कि जो पंजाब का चुनाव होगा, गुजरात का जो चुनाव होगा, वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्या कहेंगे ऑटो चालक, किसके साथ है? केजरीवाल तो हार गए। हाँ, बीजेपी को जिताया हम लोग। बीजेपी को जिता दिया आप लोग? जी। यहाँ पर मैं इसलिए ये सवारी लेकर अपना जा रहे हैं, इनसे मैंने रोक के पूछ लिया कि किसके साथ है ऑटो वाले। ये तो हो सकता है कि समर्थक, लेकिन ये जो सवारी लेकर जा रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं है यहाँ के जश्न से। वो भी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को जिता दिया। तो ऑटो वाले सीधे सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी, हाँ क्या कह रहे हैं? ऑटो वाले का बिल्कुल रोल है बीजेपी को जिताने में, मोदी जी को, और मोदी जी का बहुत बड़ा बिल्कुल ओके। हाँ, हमारे तरफ से वो नेगी जी जीत रहे हैं, परपरगंज से जीत भी गए, वो समझ लिए क्लियर, हम लोग पहले ही कर दिए थे। ये ऑटो वालों ने जो है मोह भंग हुआ ऑटो वालों का। ऑटो वालों ने सिरे से नकार दिया आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, सिसोदिया को, अवध ओझा को वहां पर लाया गया था पटपरगंज में ताकि कुछ चमत्कार हो सके, लेकिन वहां भी झाड़ू का जादू चल नहीं सका। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यही बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पार्टी तो हारी है, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए हैं और अब आने वाले पंजाब और गुजरात के चुनाव में उनकी जो साख है वो खत्म होगी। और इसके साथ साथ उनके जो आवाज़ें, जो दबी हुई थी आवाज़ें, वो उनके खिलाफ खुलकर बोलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जो आम आदमी पार्टी की जननी है, उसी दिल्ली को आम आदमी पार्टी हार चुकी है। ये सबसे बड़ी बात है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।